किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है तो आज के टाइम में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। फिर चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग। एंड कई बार मार्केटिंग के चक्कर में हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भूल जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारा ब्लंडर कर बैठते हैं अपनी ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केट। तो इस पूरी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग फंडामेंटल्स। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हैं, आप किसी भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे ईमेल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। तो प्लीज इस सीरीज को बहुत डेडिकेटेडली फॉलो कीजिएगा। हेलो, मैं हूं सोनू कुमार साइबर टेक क्रिएशन से। साइबर टेक क्रिएशन पिछले 2 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनी को हेल्प कर चुकी है उनके डिजायर्ड गोल अचीव करने में। फिर चाहे वो एसईओ में रैंकिंग हो, मेटा या गूगल एड्स से रेवेन्यू जनरेट करना हो, यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो और भी बहुत कुछ। एंड साथ में हम डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी से रिलेटेड कोर्सेज को टीच भी करते हैं। एंड अगर आप आईटी से रिलेटेड कुछ ट्रेंडिंग कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल के फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब इसमें पीस का मतलब क्या है? यहां पे पीस डिनोट करता है प्रिंसिपल्स को। कोई भी प्रोसेस बिना प्रिंसिपल्स के नहीं एग्जीक्यूट हो सकती। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग के वो 4 प्रिंसिपल जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपनी चीजों में इंप्लीमेंट करें। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। 4 P's ऑफ मार्केटिंग के 4 मेन पिलर्स हैं, विच इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब इन चारों चीजों को बारी बारी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे एक कॉन्सेप्ट और है विच इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जहां पे 3 एडिशनल चीजें ऐड हो जाती है। लेकिन ये जो 3 एडिशनल चीजें ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा। फिलहाल आप 4 P's से काम चलाइए। 4 P's ऑफ मार्केटिंग बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें प्रोडक्ट सेल करना होता है। ये 4 प्रिंसिपल्स जो है स्पेशली जो है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि फीचर्स। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से फीचर्स क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो किसी की हेल्प भी करेगा या कोई वैल्यू ऐड करेगा। तो ये मेक श्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक टाइम के लिए मान लेते हैं आपने सारे फीचर्स को बहुत अच्छे से टिक किया है, लेकिन व्हाट अबाउट क्वालिटी? अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली शायद सेकंड टाइम में वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, या ग्राहक जो है शायद दूसरी बार आपके पास ना आए। तो मेक श्योर करें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सारे स्टैंडर्ड्स को चेकआउट करती है। एंड जो आपके अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उनसे तो एटलीस्ट मैच होनी ही चाहिए। तो अभी तक हमने फीचर्स और क्वालिटी को डिस्कस कर लिया। अब आते हैं ब्रांडिंग पर। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, फीचर भी अच्छे हैं। अब ब्रांडिंग क्या है? मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स दोनों बहुत बढ़िया है एंड आपने उसको अच्छे से सजाकर अपने घर के रूम में लॉक कर लिया। क्या वो बिकेगा? नहीं। जब किसी को पता ही नहीं है तो वो कहां से बिकेगा? तो आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपको प्रोडक्ट की ब्रांडिंग शुरू करनी होगी। अब ब्रांडिंग का मकसद ये होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को अवेयर करना होगा, जो काफी फनल से होकर गुजरेगा। एंड अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो इनिशियली कोई भी आपका प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं खरीद लेगा फर्स्ट टाइम। आपको उन्हें बार बार अपनी एड दिखानी होगी, अपना कंटेंट दिखाना होगा और इस कदर उनके दिमाग में बसने की कोशिश करनी होगी कि ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर ऐड करता है। तो आपको इस चीज में फोकस करना होता है लोगों के दिमाग में बसने के लिए। तो इस पॉइंट में आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग और अवेयरनेस अच्छे से हो रही है। अब आपने चारों पॉइंट्स को टिक आउट कर दिया, आपका प्रोडक्ट बिक भी गया, लेकिन हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अब ये शायद 10 में से शायद 3 या 4 बार होगा ऐसा। तो उस चीज का सॉल्यूशन के लिए आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत जल्दी कर दे। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आ सकती है, लेकिन आपको टीम का सिलेक्शन कुछ इस तरह करना होगा कि वो इन सारी चीजों को बहुत जल्दी टैकल आउट कर दे। नहीं तो कब आपकी मार्केटिंग पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके पास एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट जरूर होना चाहिए। आई होप आपको प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम प्राइस पे। देखिए, प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। इंडिया जैसे देश में तो ये और जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोगों का माइंडसेट ये होता है कि अगर हमें धनिया 2 रुपए भी कम कहीं पे मिल रही है तो हम जाके वहां से ले लेते हैं। ये मैटर नहीं करता कि हम शायद सामने वाले से 2 सालों से सब्जी ले रहे हो। तो प्राइस बहुत ही मैटर करता है इस फील्ड में। एंड कई ब्रांड्स तो ऐसी है जो प्राइसिंग पर खेल चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूं एडटेक सेक्टर में, तो फिजिक्स वाला की बहुत चर्चा बातें होती है, क्योंकि इन्होंने वो कोर्सेज 3 से 5 हजार में बेचे हैं जिनकी कॉस्ट दूसरी एडटेक कंपनियां 1.5 से 2 लाख में दे रही है।
सो वहां पर ये अपनी यूएसपी लेके आए कि इनका प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड जो क्वालिटी है वो और एडटेक कंपनीज जैसी ही है, तो पीपल क्यों नहीं इसमें ऑप्ट इन करेंगे। तो आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि आप अपने प्राइसेस को बहुत ज्यादा भी लो कर लें। आई मीन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अब बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉयस तो महंगे ही हैं, वो अपने प्राइसेस को कम नहीं कर सकते। वो कहते हैं अमीर बनो और हमें खरीदो। लेकिन इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास में आती है, तो इसलिए वो ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढते हैं जो उनके बजट में आ जाए। बाकी आप अपनी मार्केट रिसर्च और कंपटीशन के हिसाब से अपने प्राइसिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्राइसिंग और कॉम्पिटिटर प्राइसिंग जो है बहुत ही ज्यादा मैच होनी चाहिए। आई मीन ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई चीज अगर 200 रुपए की बेच रहा है एंड मोस्टली मार्केट वो चीज 200 रुपए की ही बेच रही है एंड आप अलग से आए और 1000 रुपए की वो चीज बेच रहे हैं, तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है उस मार्केट में रिजेक्ट हो जाए। रीजन क्योंकि आप बहुत महंगा बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट। सो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करते टाइम आप मार्केट की प्राइस और अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस जरूर रिसर्च करिए। इसके आगे एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पेमेंट टर्म्स। कई बार काफी बिजनेसेस लॉसेस में इसलिए भी चली जाती है क्योंकि उनका आधे से ज्यादा काम क्रेडिट पे होता है। कई बार क्या होता है कि हमने सामने वाले से प्रोडक्ट लिया और उसने हमें 3 मंथ का लीज दिया एंड इस चक्कर में हम कई बार ज्यादा प्रोडक्ट उठा लेते हैं एंड कई बार जो है वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है, आप लॉसेस में जाना शुरू हो जाते हैं, सामने से आपको प्रेशर आता है, आप पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है एंड आप लॉसेस में जाना शुरू हो जाते हो, जिसके कारण आपका जो स्टार्टअप है वो बंद हो जाता है। तो पेमेंट टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, स्पेशली सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच। अगर ये दोनों चीज क्लियर नहीं है तो आई एम सॉरी, आपका बिजनेस रिस्क पे है। इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में। लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी जो दिन की इनकम है 5000 है, लेकिन अगर आप अपने एम्बियंस का खर्चा लेंगे, अपने लेबर्स का खर्चा लेंगे, अपने वर्क पावर का खर्चा लेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा लेंगे, तो वो अराउंड आपको 4000 से 4500 के बीच पड़ रहा है। तो आप दिन में जो है कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? आई थिंक 500 का, एंड वो 500 का कॉस्ट आपका कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा हाई फाई चीजों पे ध्यान मत दीजिए, पहले जो है अपने प्रॉफिट को जनरेट करना शुरू कीजिए और इनिशियल डेज में प्रॉफिट आने पर अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो एसेट्स पे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि लग्जरियस थिंग्स पे। कई बार फाउंडर्स को क्या होता है कि उनको फंडिंग मिल जाती है बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर से और वो उन चीजों का यूज कर लेते हैं अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए। लाइक कोई कार ले लेता है, कोई विला ले लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके कारण आपकी इकोनॉमिकल फैक्टर्स बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है। तो जब भी आपके पास इनिशियल डेज में प्रॉफिट आता है, फोकस करिए कि आप उसे अपने एसेट्स पे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि पर्सनल लाइफ को बेटर बनाने में। आई होप आपको अभी तक प्रोडक्ट और प्राइस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्लेस पे। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका प्लेस कैसा है। आई मीन जिस लोकेशन पर वो भेज रहा है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन में वो भेज रहा है, क्या उसके पास इनफ इन्वेंट्री है, क्या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है वो अच्छा है, क्या उसका ज्योग्राफिकल कवरेज जो है वो उसको सपोर्ट करता है। तो ये काफी चीजों पे डिपेंड करता है। सो लेट्स सपोज कि मैं धर्मा प्रोडक्शन जो बहुत बड़ी प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की, तो उसको अगर एक मूवी रिलीज करनी है तो डेफिनेटली वो खुद नहीं करेगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर ढूंढेगा कि कोलकाता में अलग करे, दिल्ली में अलग करे, मुंबई में अलग करे, और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी वो मूवी जो है सिनेमा घरों में लग पाएगी। एंड मूवी कौन कौन से लोकेशंस में लग रही है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, तो इन चीजों में भी आपके प्रोडक्ट की सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लेट्स सपोज अभी जो है इंडिया में थोड़ा सा जो है माहौल जो है ठीक नहीं चल रहा। आई मीन इंडिया पाकिस्तान में जो चीजें हो रही है वैसे तो वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो इंडिया भी खामोश तो नहीं रहेगा ना, वो तो जवाब देगा देगा। तो इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल ले सकते हो कि आईपीएल में बहुत पैसा आता है ऑडियंसेस से, लेकिन जो अभी कंडीशंस चल रही है इंडिया में उसको देखते हुए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है एंड शायद इसीलिए काफी मूवीज की जो रिलीजिंग डे है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए जो है आपका ज्योग्राफिकल कवरेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट होता है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पहले से पड़ी हुई है और वो आगे जाएगी ही नहीं तो वो निकलेगी कैसे, तो आपके इन्वेंट्री पे एक इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए प्लेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे भी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने वाले हो। अगर आप गलत प्लेस पे गलत चीज मार्केट करोगे तो आपका फेलियर पक्का है। लेट्स सपोज बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉयस का जो शोरूम है मैं किसी स्लम एरिया में खोल रहा हूं,
क्या वो प्लेस मेरी प्रोडक्ट के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। तो डेफिनेटली मैं ऐसे शोरूम्स के लिए ऐसी प्लेसेस ढूंढूंगा जहां पे अर्बन ऑडियंस ज्यादा है और जो शायद इन्वेस्ट भी कर दे। तो प्लेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4Ps में जो हमारा लास्ट स्टेज है वो है हमारा प्रमोशन का। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्राइस अच्छा है, आपने अच्छे प्लेस पे उसको प्लेस भी कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट प्रमोशन? अगर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वो प्रोडक्ट जो है आपका घर में पड़े पड़े या गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाएगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए आजकल जो है बहुत जरूरी हो गया है कि आप एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएं। अब ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग मैं कह रहा हूं तो मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग भी कह रहा हूं, नहीं। एडवर्टाइजिंग कैन बी इन मैनी फॉर्म्स। लाइक आप न्यूज़पेपर्स में दे सकते हो, मैगजीन्स में दे सकते हो, होर्डिंग्स लगवा सकते हो। लेकिन हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में एक एज रहता है ड्यू टू डाटा ट्रैकिंग। अगर आप एक होर्डिंग पे आप लगवा रहे हो, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवा रहे हो, एडवर्टाइजिंग करवा रहे हो, क्या आपको पता लग रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे? आपको तो ये भी नहीं पता लग रहा कि किसी ने देखा भी है या नहीं, ना आप उसको ट्रैक कर सकते हो। लेकिन वही डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप 2000 रुपए का भी एड स्पेंड करते हो तो आपको पता लगता है कितने लोगों तक गया, मेल ने कितने ने देखा, फीमेल ने कितने ने देखा, कितनों ने कितने सेकंड तक देखा, कितने मिनट तक देखा, जिससे आपको एक डिटेल ट्रैकिंग मिल जाती है। तो मेक श्योर आपकी जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के होनी चाहिए। एंड ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों को बहुत अच्छे से टैकल करना होता है। प्रमोशनल चैनल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको ये मेक श्योर करना होगा कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट है तो मुझे ये मैगजीन में देना चाहिए या अखबार में देना चाहिए, या इसकी एड फेसबुक पे बनानी चाहिए या गूगल एड्स में डालनी चाहिए या इंस्टाग्राम एड्स में। तो बेसिकली आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके प्रोडक्ट की जो मांग है वो ज्यादा कहां हो सकती है। लेट्स सपोज आप जो है फंकी और कूल टी शर्ट्स बेचते हैं, तो आप उसे सबसे ज्यादा प्रेफर कहां करेंगे बेचना? क्या अखबारों में? नहीं, आज की यूथ अखबार नहीं पढ़ती, बहुत कम यूथ है जो आज की अखबार पढ़ती है। सिंपली वो सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आपका जो गोल होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपकी मार्केटिंग स्पेंड करनी है वो आपने इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे करनी, जहां पर यूथ बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ पड़ा है। तो प्रमोशनल चैनल का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। पीआर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में। अब पीआर होता क्या है? पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशंस। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, नेता हैं, जितने भी जो लोग फेमस हैं, डेफिनेटली उनके पास एक पीआर टीम होती है। पीआर टीम ये मेक श्योर करती है कि आपकी इमेज कैसी बन रही है लोगों में, आपकी इमेज का इंपैक्ट कैसा बन रहा है लोगों में। आपने देखा होगा कई बार शाहरुख खान के, अक्षय कुमार के, सलमान खान के, विराट कोहली के फैंस बहुत ज्यादा डाई हार्ड होते हैं। वो पीआर इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं, क्योंकि पीआर उनके अच्छे एस्पेक्ट्स को आपकी तरफ दिखाता है। इसीलिए आप शायद किसी क्रिकेटर के बहुत बड़े फैन हो सकते हैं, या आप किसी पॉलिटिशियन को बहुत ज्यादा चाहते हैं एंड उसी के लिए आप वोट करते हैं एंड बाकियों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि उनको वोट डाले या उनको चाहे, क्योंकि आप उनकी पीआर से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। देखिए, ये कोई गलत बात नहीं है, अगले अपना काम कर रहे हैं एंड अपना अच्छा वर्जन दिखाएंगे। एंड अगर आपको भी अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको भी उसको अच्छा अच्छा करके दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको ये चूज करनी चाहिए। तो पीआर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड डेफिनेटली आपको अपने प्रोडक्ट की पीआर करनी ही चाहिए। डिस्काउंट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि जब आपको अपनी वेबसाइट पे या अपनी सेल्स में एकदम से उछाल चाहिए। इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूं। जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, तो Amazon और फ्लिपकार्ट हर साल एक ऑफर लेके आता है, बिग बिलियन डेज या दिवाली धमाका ऑफर, ऐसा कुछ ऑफर लेके आता है, जिसमें वो क्या करता है, प्रोडक्ट को बहुत सस्ता देता है एंड जिसके कारण उनकी सेल्स क्या होती है, यहां से यहां तक बढ़ जाती है। अब आपको लगता होगा इनको बहुत घाटा होता है, नहीं, ये टाइम होता है उनके पीकनेस का, क्योंकि इस टाइम में वो जिन लोगों की नजरों में नहीं है उन लोगों की नजरों में भी आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन दिवाली दशहरा के टाइम उनको पता होता है कि ऑनलाइन वेबसाइट फ्लिपकार्ट और Amazon पर एक सेल लगती है जहां पे उनको 4 से 5 हजार की छूट मिल सकती है, और वो किसी के लिए, किसी को मोबाइल देना है या अपने लिए मोबाइल देना है, कुछ दुकान के लिए खरीदना है या घर के लिए खरीदना है, तो वो सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होती है इनकी कि आप डिस्काउंट देते रहो। कोई आपका सालगिरह हो गई या किसी आपने बहुत अच्छा कोई काम किया तो उसके भी कोई डिस्काउंट दे दे। दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, क्रिसमस आ गया, ईद आ गया, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आ गए कि आप बहुत सारे ऑफर्स दे सकते हो। तो उससे क्या होता है, एक तो आप लोगों की नजरों में बहुत जल्दी जल्दी आना शुरू होते हो, आपके प्रोडक्ट बिकते हैं एंड आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपसे दोबारा भी आपसी के पास आएंगे। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आई होप आपको ये 4 P's ऑफ प्रिंसिपल्स क्लियर हो गया हो
एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की बात करेंगे। तो प्लीज सारी वीडियोस को एंड तक देखना और डिटेल में देखना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा गलतियां करने वाले हो अपनी डिजिटल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज में। सारी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, यारों, परिवार सबके साथ शेयर कर दो। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।